हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड में, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के हम लोग मीनिंग को समझेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एसवीबीडी पब्लिकेशन एसके सिंह के बुक से जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपका डॉक्टर एसके सिंह पब्लिकेशन है आपका एसवीपीडी पब्लिकेशन। तो इस बुक से जो है हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट को और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इस बुक से तो हम सॉल्व करेंगे ही, जो आपका पहले से चल रहा है डीके गोयल के बुक से, आर्या पब्लिकेशन का बुक, उससे भी हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इस बुक से भी सॉल्व करेंगे और उस बुक का भी आपका दोनों का सॉल्यूशन आपके वीडियो में रहेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, अब बुक चाहे जो भी हो, चाहे आपका एसके सिंह का हो, एसवीपीडी पब्लिकेशन हो, डीके गोयल का हो, टीएस ग्रेवाल का हो, कोई भी बुक हो, आपका कंसेप्ट तो बिल्कुल वही रहता है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, देखिए क्लास 10th में आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है और उसमें आप लोगों ने प्लस माइनस करके सीखा है कि जो भी आप लोग वहाँ पर इक्वेशन या क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वो प्लस माइनस के फॉर्म में करते थे। अब जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे यहाँ पर वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में करेंगे, यानी जितना भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस का वो हम डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम आपको तुरंत अभी डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करना सिखाएंगे तो थोड़ा आपको अभी कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि आप जो है पहले से जो सीखे आ रहे हैं प्लस माइनस के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम आपको एक इक्वेशन दिखाएंगे, एक अकाउंटिंग इक्वेशन आपको हम बताएंगे जिसमें हम प्लस माइनस के फॉर्म में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और एक बात और जानिए कि जो हम ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में लेकर के आएंगे, एक अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू जो हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सेम प्रॉब्लम सेम ट्रांजैक्शन आपका डेबिट और क्रेडिट करके हम बाद में से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम थोड़ा सा से कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले हम इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, पहले हम थोड़ा सा बिजनेस की बातें करते हैं। आपको हमने बताया है कि हमने जो भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेपरेट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जो भी आपका जो ट्रांजैक्शन है, आप जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए, बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। यानी बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है, बिजनेस जो है वो अपने स्टाफ को या कह सकते हो कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, तो तमाम खर्च जो भी होगा, जो भी इनकम होगा, हम मानेंगे कि वो खर्चा बिजनेस दे रहा है और जो भी इनकम है वो बिजनेस में आ रहा है, ऐसा हम मानते हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो भी बिजनेस का एसेट है, एसेट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि एसेट को, जो भी एसेट है वो बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। और एसेट को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट और एक आपका करंट एसेट। लॉन्ग टर्म में मैंने दो एसेट को, मतलब दो भागों में लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट को बांटा था। एक था आपका टैंजिबल फिक्स्ड एसेट और दूसरा था इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। जो आपका टैंजिबल फिक्स्ड एसेट था, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। टैंजिबल था लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये आपका टैंजिबल फिक्स्ड एसेट था जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट में आपका आ गया जो एसेट तो है पर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे आपका हो गया गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सारा आपका इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है। इसके बाद मैंने आपको करंट एसेट के बारे में बताया था। करंट एसेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, जिसको आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका करंट एसेट है। और जो 1 साल के बाद हो सकता है वो आपका फिक्स्ड एसेट है। 1 साल के बाद हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल में भी कोई हो और 2 साल से ज़्यादा का भी समय हो, लेकिन 1 साल पार करेगा तभी तो वो 2 साल और 2.5 साल की कैटेगरी में जो भी आएगा। तो 1 साल के बाद ऐसा मानिए जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपका फिक्स्ड एसेट है। और जिसको 1 साल के भीतर आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन अ ईयर, तो वो आपका करंट एसेट है। करंट एसेट सब कुछ आपको याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारा। तो करंट एसेट में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आ जाएगा आपका करंट एसेट में।
तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई है। कैश कैसेट बैंक, कैश इन हैंड हो गया, कैसेट बैंक हो गया, आपका स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, डेटर हो गया, है ना। ये सारा आपका एग्जाम्पल है करंट एसेट का। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, ये तमाम चीज़ें। फिर उसी में मैंने आपको बताया था क्विक एसेट, तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस छोड़ करके बाकी जितना भी आपका एसेट है वो आपका क्विक एसेट के अंदर आता है। ठीक है, तो एसेट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अब कोई भी हम अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में हम सबसे पहले एसेट परचेस करते हैं। कोई भी कैश वगैरह हो या कुछ भी हो, सबसे पहले हम बिज़नेस को चलाने के लिए एसेट तैयार करते हैं। जैसे अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको सबसे पहले परचेस करना पड़ेगा पीस ऑफ लैंड। आप हवा में तो बिज़नेस करोगे नहीं, तो आपको लैंड परचेस करना होगा। अब लैंड तो आपने परचेस कर लिया। अच्छा, अगर आप ये क्या लैंड बिज़नेस को चलाने में और प्रॉफिट कमाने में मदद नहीं करेगा? हाँ, लैंड नहीं रहेगा, ज़मीन का टुकड़ा नहीं रहेगा तो आप बिज़नेस करोगे कहाँ? तो बिज़नेस को चलाने में, और जब इसी पर आप इसी ज़मीन के टुकड़े पर आप तो बिज़नेस करोगे ना, तो ये प्रॉफिट कमाने में भी बिज़नेस का मदद करेगा। तो लैंड क्या है? आपका एक एसेट है। ठीक है, लैंड क्या है? आपका एसेट है। एक बार लैंड के बारे में ये बताते हैं कि लैंड का वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट करता है, डेप्रिशिएट नहीं करता है। तो जो भी लैंड है ये एक ऐसा टैंजिबल फिक्स एसेट है जिसका डेप्रिशिएशन नहीं होता है। अच्छा, आप खुले में तो बिजनेस करोगे नहीं, तो इस पर आप बनाओगे बिल्डिंग। क्या बनाओगे? बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर ही जो भी व्यापार है, प्रोडक्शन वगैरह जो भी करना है, जो भी बिजनेस चलाना है, वो बिल्डिंग के अंदर ही करोगे। तो बिल्डिंग भी प्रॉफिट कमाने में, बिजनेस को चलाने में मदद करेगा। बिल्डिंग भी एसेट है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है ना, एसेट है। अब इसमें अगर प्रोडक्शन करोगे तो मशीन का ज़रूरत होगा। मशीन भी बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। तो ये भी बिजनेस के लिए एसेट है। ठीक है, इसके बाद जो भी ऑनर है या जो भी एम्प्लॉय हैं या जो भी वर्कर हैं या जो भी अगर कस्टमर आएगा दुकान पर, तो वो खुले में तो बैठेगा नहीं, ज़मीन पे तो बैठा नहीं दोगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगा फर्नीचर वगैरह रखने का। तो फर्नीचर आप रखोगे, ये भी बिज़नेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा, आपका एसेट है। फिर कंप्यूटर सिस्टम वगैरह रखोगे, ये सब हो गया। फिर बिज़नेस को चलाने में आप का मदद करता है क्या? तो व्हीकल, मोटर व्हीकल की अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल से सारा जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा बिज़नेस का। तो ये भी बिज़नेस के लिए एसेट है। जितना भी रॉ मटेरियल लाना होगा, अगर फैक्ट्री तक सामान ले जाना, लाना, ये सारा काम जो है आपका मोटर व्हीकल करेगा। जो ट्रक वगैरह होता है वो सारा काम ये करता है। तो ये भी बिज़नेस के लिए एसेट है। ठीक है बात। तो और भी प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तमाम चीज़ें जितने भी बिज़नेस को प्रॉफिट कमाने में और बिज़नेस को चलाने में मदद करेगा, वो बिज़नेस का एसेट है। ठीक है, और देखिए ये जो है, ये सब कुछ की अगर हम बात करें तो ये है बिज़नेस का एसेट। एसेट है, सब कुछ बिज़नेस का एसेट है। अब ये सारा जो आपका एसेट दिख रहा है, सपोज़ इसका जो कीमत है वो 10 लाख रुपए का कीमत है। छोटा सा रकम है, चलो 15 लाख कर देते हैं। 15 लाख रुपए टोटल जो है वो बिजनेस का एसेट है। ठीक है, अब 15 लाख रुपए जो इस बिजनेस का एसेट है, मालिक ने कुछ पैसा अपने पॉकेट से लगाया होगा। मालिक ने अपने पॉकेट से पैसा लगाया होगा। हम बात कर रहे हैं अभी जो हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटर से सीख रहे हैं। तो इसका जो बिजनेस का मालिक होगा, जो ऑनर होगा बिजनेस का, वो अपने पॉकेट से इस एसेट को परचेस करने में पैसा या रुपया लगाया होगा। सपोज मान लो अपने पॉकेट से 10 लाख रुपया जो है वो ऑनर ने लगाया। कितना लगाया? 10 लाख रुपया अपने जेब से लगा दिया। ठीक है, और ऑनर जब अपने पॉकेट से, अपने जेब से जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ये बात तो आपको पता है। और कैपिटल भी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो जो भी पैसा ऑनर अपने बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, एसेट तो पूरा है 15 लाख रुपए का और ऑनर ने जो पैसा लगाया है वो 10 लाख रुपए का है। तो फिर एसेट 15 लाख का कैसे हुआ? अगर ऑनर ने 10 लाख लगाया है तो एसेट 15 लाख का कैसे हुआ? वो भी 10 लाख का होना चाहिए था। जितना पैसा आप लगाओगे उतना ही तो एसेट बनेगा। समझ में आ रहा है ना बात, कि जितना पैसा आप लगाओगे अपने बिजनेस में उतना ही का तो एसेट बनेगा। मार्केट में जाते हो,
और अगर आप कोई ड्रेस खरीदते हो तो अगर 500 रुपये का ड्रेस खरीदे तो 500 रुपये का ड्रेस आया और 500 रुपये आपने पे किया, तो ड्रेस कितने का है? 500 रुपये का, और पे कितना किया? 500, तो जितना पे किया होगा उतना ही का तो ड्रेस होगा। उसी तरीके से ऑनर ने जितना पैसा लगाया उतना ही का तो एसेट होना चाहिए, है ना। पेमेंट किया है, मान लो कि 10 लाख रुपए ऑनर ने पैसा लगाया, तो एसेट भी 10 लाख का होना चाहिए, लेकिन ये तो है 15 लाख का। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपया जो ऑनर है, बिजनेस का मालिक है, वो बाहर से लिया होगा। बाहर से मतलब बैंक से लोन लिया होगा, या किसी फ्रेंड से या किसी थर्ड पार्टी से उसने उधार पर पैसा लिया होगा, बाहर वाले से पैसा लिया होगा। तो अपना पॉकेट से पैसा लगाया तो हो गया आपका, उसको कहें कैपिटल, और बाहर वाला से लिया होगा तो उसको बोलेंगे लायबिलिटी। ये एक्चुअली में आउटसाइड लायबिलिटीज होता है। तो बाहर वाले से बताइए कितना पैसा लिया होगा? 10 लाख का तो है, 15 लाख होने के लिए 5 लाख रुपए ज़रूर बाहर से लिया होगा। तो ये हो गया आपका क्या, 10 लाख रुपए अपने पॉकेट से, 5 लाख रुपए बाहर से लोन वगैरह के फॉर्म में लिया होगा, किसी उधार पैसा लिया होगा, तो 15 लाख का एसेट बन गया। तो मतलब ऑनर का पैसा और बाहर वाले का पैसा मिलकर के क्या बनता है? एसेट। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर बन गया, जो बिजनेस का, यहाँ पे देखोगे, बिजनेस का जो एसेट है वो बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या इसको कह सकते हो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो भी आप लिखो। तो एसेट जो है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला भी है। ये क्या है? आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला भी है। ये बेस्ड होता है अकाउंटिंग, जो इक्वेशन का फॉर्मूला है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। ये बात ध्यान रखना, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन को दूसरा जो नाम है इसका, वो है बैलेंस शीट इक्वेशन। इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस शीट क्या है? मैंने आपको बताया है कि बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। और बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। तो आगे जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका बैलेंस शीट दिखेगा। बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, और ऐसा ये साइड आपका दिखेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अभी हम आपको कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ ही लिख करके दिखाएंगे। लायबिलिटीज़ ये साइड रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड जो होगा आपका एसेट लिखा जाएगा, और यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए एसेट जो है हमेशा और हमेशा बराबर होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। तो देखिए एसेट क्या है यहाँ पर बताइए? बिजनेस का जो भी एसेट है, अभी हम सिर्फ एसेट लिखेंगे। एसेट का क्या क्या, बहुत सारा एसेट हो सकता है। आप में एसेट में आपका आ जाएगा करंट एसेट और फिक्स एसेट, दोनों का आएगा यहाँ पर लिस्ट। तो फिलहाल बताइए एसेट है कितने का? एसेट साइड जो लिखा हुआ 15 लाख रुपया है, तो एसेट में आप 15 लाख लिख दो। बताओ कैपिटल कितना है? कैपिटल है आपका, ऑनर जो पैसा लगाया है 10 लाख रुपया, और आउटसाइड लायबिलिटीज़ कितना है? आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो है अभी लिख देते हैं हम इसको 5 लाख रुपया। ठीक है, तो देखो आप बैलेंस शीट टैली कर जा रहा है। टैली मतलब दोनों साइड बराबर हो रहा है। यहाँ इधर साइड भी आपका हो रहा है 15 लाख रुपया, ऐसे हम लिख देते हैं 15 लाख रुपीज़ इधर भी और 15 लाख रुपीज़ इधर भी। तो देखिए बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा है, दोनों साइड का अमाउंट टैली कर गया। क्यों टैली कर गया? क्योंकि एसेट जो है हमेशा हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम ऐसे दिखो तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला ही दिख रहा होगा। थोड़ा सा मिटाते हैं, देखो नहीं दिख रहा है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ठीक है, तो यही फॉर्मूला पे बेस्ड है आपका बैलेंस शीट, इसीलिए हम इसे बैलेंस शीट इक्वेशन यानी अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। और बैलेंस शीट हमेशा और हमेशा बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, इसीलिए बैलेंस शीट हमेशा बराबर होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम भी है आपका बैलेंस शीट इक्वेशन। क्लियर है आपका? तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। याद क्या रखना है? अब इसमें याद रखने वाली बात ही क्या है बताइए फॉर्मूला को। एसेट जो है वो हमेशा बराबर होगा किसका? तो ऑनर जो पैसा अपने पॉकेट से लगाया है उसका, और बाहर वाला जो पैसा दिया है उसका। हमेशा एसेट बराबर होगा। जैसे आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में आप आते के साथ जब अंदर आप आते हो कॉलेज में तो सबसे पहले ज़मीन है, उस पर कॉलेज बना हुआ है। जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको घर से
लाने और घर पर छोड़ने के लिए जितना भी मोटर व्हीकल इस्तेमाल किया जा रहा है ना, जितना भी आपका यहाँ पर बिल्डिंग दिख रहा है, ये सब कुछ जो है वो बिज़नेस का एसेट है। और इसमें मालिक ने कुछ अपना पैसा लगाया होगा, और जाहिर सी बात है कि मालिक अब चाहता तो पूरा का पूरा 15 लाख लगा सकता था, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस में एक लिमिटेशन होता है कि अपने पॉकेट से आखिर मालिक जो है वो कितना पैसा लगा पाएगा, जितना पैसा रहेगा उसके पास उतना ही ना लगा पाएगा। तो एक लिमिटेशन है। एक आदमी की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल आदमी की, अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसका तो लिमिटेशन है कि हम अपने पॉकेट से मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन है। क्या कर सकता है एक आम आदमी? जितना भी अपना जमा पूंजी है वो निकाल सकता है। जैसे 10 लाख की अगर हम कैपिटल की बात करें तो जितना जमा पूंजी है वो अपना लगा सकता है। कुछ गहना जेवर होगा आपका, है ना, ज्वेलरी होगी, वो उसे बेच सकता है। उसका कोई ज़मीन होगा वो बेच करके बिजनेस में पैसा लगा सकता है। जो भी ज़मीन होगा उसको बेच करके पैसा लगा सकता है। और मान लो कि सब कुछ जोड़ जमा करके उसके पास 10 लाख रुपया ही है, और वो चाहता है कि बिज़नेस जो है हम थोड़ा बड़ा बिज़नेस करें, या जो भी बिज़नेस का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए उसको 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। मतलब ये सारा एसेट, ऐसा बिज़नेस वो करना चाहता है, और इस टाइप का बिज़नेस के लिए कम से कम उसको 15 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। और जितना भी ज्वेलरी है, अपना जमा पूंजी है, एफडी वगैरह जो भी फिक्स डिपॉजिट है, सब कुछ जोड़ जमा करके अगर सब कुछ वो बिज़नेस में लगा देना चाहता है, तब भी इसके पास कितना आ रहा है? 10 लाख रुपये आ रहा है। तो फिर 5 लाख रुपये वो बाहर से इंतजाम करेगा, जिसको हम लाइबिलिटीज़ या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। और फिर ये जो है बराबर हो जाएगा किसके? बिज़नेस के एसेट के। क्योंकि ये पैसा जो है, जो रुपया यहाँ पर है 10 लाख और 5 लाख, एक्चुअली में इस पैसे का कोई डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है, इसे बिज़नेस का एसेट को ही बनाना पड़ेगा। और जब एसेट बनेगा तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले एसेट का यहाँ पर बिल्डअप करना होगा, एसेट को बनाना होगा, तभी आप बिज़नेस को कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो बैलेंस शीट है ये बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताएगा? तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाएगा, और बैलेंस शीट सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाएगा। जैसे अभी क्या दिखा रहा है कि देखिए एसेट कितने का है? 15 लाख, ये दिखा रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब फाइनेंशियली पैसे के तौर पे बिजनेस का क्या पोजीशन है। तो इस बिजनेस का भी क्या पोजीशन है? तो एसेट है 15 लाख का, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल ऑनर ने पैसा लगाया है कितना? 10 लाख रुपए, और बाहर से जो लोन लिया गया है वो 5 लाख रुपए लिया गया है लोन। आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख रुपए है। तो बिजनेस का अच्छा कंडीशन है, एसेट 15 लाख का है, और बाहर वाले को जो पैसा चुकाना पड़ेगा बिजनेस को जो पैसा देना पड़ेगा वो मात्र कितना है? 5 लाख रुपया। तो मतलब ठीक ठाक कंडीशन में, अच्छा कंडीशन में बिजनेस आपका है। यही आपका बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको आज अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट समझा दिया। चलो यहाँ तक आपका क्लियर होगा, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, बैलेंस शीट में आप कभी कभी अगर आप बैलेंस शीट खोलोगे तो आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अभी हम समझाते हैं सारे बात को। यहाँ पर आपका दिखेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज नहीं दिखेगा, आपका यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा सिर्फ लायबिलिटीज। अब आप देख के कंफ्यूज कर जाओगे कि आप, हमने तो बताया आपको कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ लायबिलिटीज। तो मैंने आपको बताया है, सिखाया है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का जो मालिक है, मान लो ये बिजनेस का ओनर है, मालिक है, तो ये बिजनेस से अलग है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। और जब चूंकि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट है अकॉर्डिंग टू सेपरेट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, याद रखना। तो ये दोनों अलग अलग है। तो मतलब कहने का है कि बिजनेस को जो ऑनर ने पैसा दिया है, ऑनर ने अभी कितना पैसा दिया है बिजनेस को? देखो 10 लाख रुपए दिया है। कितना दिया है? कैपिटल के तौर पे, कैपिटल के तौर पे 10 लाख रुपया जो है वो बिजनेस के एसेट को परचेस करने के लिए 10 लाख रुपए ऑनर ने लगाया है बिजनेस से पैसा। और चूंकि ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए ये जो कैपिटल है वो भी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। लेकिन कैसा लायबिलिटी है? तो इंटरनल लायबिलिटी है। कैसा लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। तो बताइए कि कैपिटल भी तो बिजनेस के, जो भी रिकॉर्ड करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैपिटल भी तो आपका लायबिलिटी ही है। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी है। अच्छा, बाहर वाले से, बैंक से अगर जो आपने लोन लिया था, बैंक वगैरह से जो बैंक लोन जो लिया था, मान लो यहाँ पर बिजनेस में कितना आया?
5 लाख रुपीज़। तो देखिए 10 लाख ऑनर का पैसा, और यहाँ पर आउटसाइड इसको हम लिख देते हैं लाइबिलिटीज़, ये है बिजनेस का लाइबिलिटीज़ 5 लाख रुपया, और ये 10 लाख रुपया, इसी से सारा एसेट बना है। तो बाहर वाले को, बिजनेस को कितना पैसा चुकाना होगा? बैंक को 5 लाख रुपये, और ऑनर को कितना पैसा चुकाना होगा? चूंकि दोनों अलग है तो ऑनर को, बिजनेस को, ऑनर को कितना पैसा चुकाना होगा? 10 लाख रुपया। तो देखिए आपका बैंक लोन, या यहाँ पर बोलिए ये भी लाइबिलिटी है, और ये भी कैपिटल भी जो है वो भी इंटरनल लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर लिखा है सिर्फ लाइबिलिटी। इस लाइबिलिटी का मतलब हो गया आपका इंटरनल लाइबिलिटी यानी कैपिटल, और एज वेल एज आउटसाइड लाइबिलिटीज यानी आपका सिर्फ लाइबिलिटीज इसको बोलेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटीज को जितना भी बाहर से लिया गया है वो आपका आउटसाइड लाइबिलिटीज हो गया, जिसको हम अभी सिर्फ डिनोट करेंगे लाइबिलिटी से, और इस लाइबिलिटी का मतलब हो गया इंटरनल लाइबिलिटी भी। तो देखिए ना, यहाँ पर हम सिर्फ लाइबिलिटी लिखे हैं, इस लाइबिलिटी का मतलब हो गया इंटरनल लाइबिलिटी, इस लाइबिलिटी का मतलब हो गया इंटरनल लाइबिलिटी मतलब कैपिटल, और प्लस इसी लाइबिलिटी का मतलब हो गया आउटसाइड लाइबिलिटीज, जिसको हम सिर्फ अभी डिनोट करेंगे लाइबिलिटीज से। ठीक है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इसको सिर्फ आप लाइबिलिटीज भी कह सकते हो, लाइबिलिटीज में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाएगा। क्लियर है ना बात? तो ये आज हमने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। अब इसी फॉर्मूले पर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, और याद रखिएगा इस फॉर्मूले पर जो भी हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इज इक्वल टू के इस साइड और इज इक्वल टू के उस साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपका हमेशा बराबर होगा ही होगा, क्योंकि एसेट जो है वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर ही होता है। इसीलिए बैलेंस शीट भी आपका मैच करेगा, 15 लाख इधर भी तो 15 लाख इधर भी, 1 रुपये का भी डिसमैच नहीं होगा। ये अगर 1 रुपया का भी, 50 पैसे का भी, 25 पैसे का भी अगर यहाँ पर अगर डिसमैच होता है तो मतलब आपने कोई गलती करी है। ठीक है, तो चलो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से आपका हम बताना शुरू करेंगे। लेकिन एक मिनट थोड़ा सा और रुक जाओ यहाँ पर। चलो, अब यहाँ पर सवाल आपका क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछता कैसे है, तो यहाँ पर बच्चे आपके क्या करेगा कि कभी कभी 2 इन्फॉर्मेशन दे देगा, लायबिलिटीज दे देगा और एसेट दे देगा। तो बताइए कैपिटल क्या हो जाएगा? तो देखिए, हम एसेट इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल, हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं इसको, और लायबिलिटी को एल लिख रहे हैं। अब आपको पूछता है कैपिटल कितना है, तो देखिए कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट है आपका 10 लाख रुपए का और आउटसाइड लायबिलिटीज है 5 लाख रुपए का। तो बताइए कैपिटल कितना हो गया? हाँ नहीं, 15 लाख रुपए का। एसेट हो गया आपका 15 लाख रुपए का और आउटसाइड लायबिलिटीज हो गया 5 लाख रुपए का। तो बताइए कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए का, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद ये हो गया कैपिटल 10 लाख का, निकल के आ गया यहाँ पर। इसके बाद आपको ऐसे पूछ सकता है कि ये हटा देगा और बोलेगा कि बताइए कि लायबिलिटीज़ कितना है। तो 2 इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू आप क्या करोगे, एसेट माइनस कैपिटल। एसेट है आपका 15 लाख रुपए का और कैपिटल है आपका 10 लाख रुपए का, तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ आपका आ गया 5 लाख रुपए का। तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख रुपये। ठीक है, और बाकी आपका तो ये तो जान ही रहे हो कि एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के हो जाएगा। तो कैपिटल तो आपका 10 लाख है ही और लायबिलिटीज तो आपका 5 लाख है ही, तो एसेट कितने का हो जाएगा? 15 लाख रुपए का। ठीक है, चलो, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।